अब आप ये सोच ही रहे होंगे कि मैं आपको ये सब चीज़ क्यों बता रहा हूँ। दरअसल बात ये है कि भारत में ऐसे ही मुद्दे अभी चल रहे हैं, यानी कि तेजू महल या ताजमहल। आगरा का ताजमहल का निर्माण मुग़ल बादशाह द्वारा 1632 ईस्वी में शुरू कर दी गई और इसका पूरा काम 1653 ईस्वी में ख़त्म हुआ। अब आप ये सोच ही रहे होंगे कि मैं आपको ये सब चीज़ क्यों बता रहा हूँ। दरअसल बात ये है कि भारत में ऐसे ही मुद्दे अभी चल रहे हैं, यानी कि तेजू महल या ताजमहल। अब क्या है इसका मेन मुद्दा? दरअसल बात ये है कि पी.एन. ओक नामक एक राइटर जो कि इंदौर में जन्मते हैं 1917 में, और उन्होंने एक बुक लिखा जो कि 1989 में पब्लिश हुआ जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। अब ये सारी जो मुद्दा है ये यही से स्टार्ट होती है। दरअसल इस बुक के आधार पर अनेकों तथ्य मिलते हैं जिसमें से ये कहा जा सकता है ताजमहल पहले तेजू महल था, यानी कि शिव का मंदिर था। इस बुक के आधार पर जिक्र है जिसमें से मैं आपको 5 पॉइंट बता रहा हूँ। पहला जो पॉइंट है, तेजू महल का निर्माण 1155 एडी में किया गया था, यानी कि 17वीं सेंचुरी से पहले ही तेजू महल को बनवाया गया था, यानी कि ताजमहल स्थापित होने से पहले ही ताजमहल को बनाया गया था। अब दूसरी पॉइंट मैं आप बता दे रहा हूँ। जयपुर के राजपूताने के एक राजा जिनका नाम जय सिंह प्रथम होता है, जो जय सिंह फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, उसने ये जो तेजू महल है इसका निर्माण करवाया था। अब तीसरी पॉइंट की ओर चलते हैं। इस जगह पर शाहजहाँ के द्वारा कब्जा कर ली गई और वहाँ पे एक ताजमहल, भव्य ताजमहल बनाया गया। अब हम चौथा आपके सामने तथ्य रखते हैं इस बुक के आधार पर। ताजमहल के साथ राजा मान सिंह का जुड़ा हुआ जो तथ्य है वो एक जयपुर स्थित जो सिटी प्लेस म्यूजियम है, संग्रहालय है, वहाँ पे मिलता है। आखिरी में मैं और एक पॉइंट का जिक्र करूँगा जो कि है राजा मान सिंह को एक हवेली के बदले उनको 4 हवेली दी गई थी। ये 4 हवेली के नाम है राजा भगवान दास की हवेली, दूसरी जो है राजा माधो सिंह की हवेली, और रूपसी बैरागी की हवेली, और चांद सिंह का पुत्र जो होते हैं सूरज सिंह, उनकी हवेली। और ये इसके अलावे ये भी कहा जाता है कि शाहजहाँ ने जितना संगमरमर राजस्थान से मंगवाए थे उससे ताजमहल बनना बहुत ही मुश्किल था, यानी कि इससे बात साफ हो जाती है कि ताजमहल से पहले भी कोई वहाँ पे इमारत खड़ी थी। अब इन सब के आधार पर याचिकाकर्ता का ये कहना है, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दर्ज की है, उनका कहना ये है कि जो ताजमहल के 22 दरवाजे हैं जो 88 साल पहले खोले गए थे, यानी कि 1934 में फर्स्ट टाइम खोले गए थे, उनका कहना है वो 22 दरवाजे अभी खोल करके दिखाएं कि वहाँ पे सच में शिव जी का शिवलिंग मिलता है या फिर कोई हिंदू धर्म से रिलेटेड डायरेक्ट कनेक्शन मिलते हैं कि नहीं। अब मैं आपको 5 साल की एक हिस्ट्री बताऊंगा जिसमें से ये पूरी क्रोनोलॉजी क्या है, कहाँ पे कोर्ट में क्या चैलेंजेस आए हैं, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का क्या कहना है। तो पहला 2002 में पी.एन. ओक द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की गई जिसमें कहा गया कि यहाँ पे शिवलिंग है और यहाँ पे तेजू महल घोषित किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट मना कर दिया। अगला जो है 2015, जो कि 2015 में आगरा सिविल कोर्ट द्वारा तेजू महल घोषित करने की एक याचिका दर्ज की गई, उसने भी साफ इनकार कर दिया। अगला जो है 2017, जो कि बीजेपी संसद एक होते हैं जिनका नाम है विनय कटारिया, उन्होंने योगी जी से दरख्वास्त किया कि ताजमहल को तेजू महल घोषित किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब 2018 में होता यह है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी धरोहर साइट है हमारी, जो भी इम्पोर्टेंट प्लेस है, मॉन्यूमेंट है, उन सब को आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि ये इंडिया की एक संस्था है जो कि इन सब पे निगरानी रखती है, वो अपनी एफिडेविट में कहती है कि ये जो ताजमहल में तेजू महल होने का जो सोच है वो एक काल्पनिक है, यानी कि वो भी साफ साफ मना कर देते हैं। अब तो ये पूरे मुद्दे को देख लिए, अब आते हैं कंक्लूज़न पे। फ़िलहाल तो
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट कोई भी कोर्ट हो, उसका जो भी सर्वसम्मति से निर्णय आता है उस निर्णय को ही मानना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ताजमहल है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी कि यूनेस्को इस पर एक अहम भूमिका निभाती है, जो कि ताजमहल यूनेस्को के साइट पे है। अगर हम किसी भी तरह से यूनेस्को के बिना सहमति से हम ताजमहल पे कुछ भी करने जा रहे हैं तो भारतवासी को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि अगर एक बार यूनेस्को के साइट से ताजमहल हट गया तो यहाँ पे बहुत सारे पर्यटन नहीं आ सकते हैं, यानी कि बहुत सारे पर्यटक नहीं आ सकते हैं इंडिया में ताजमहल को देखने के लिए। तो इसका एक भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब दूसरी पॉइंट पे चलते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि बीजेपी गवर्नमेंट अभी फ़िलहाल मुद्दे से भटकाने के लिए मंदिर मस्जिद का पॉलिटिक्स में बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं और डाइवर्ट कर रहे हैं, मेन मुद्दे को छोड़ करके इस मुद्दे पर। आपका क्या राय है इस पर? आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट लिखिए, आपका क्या राय है। और आपको ऐसे ही वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन पे एक कमेंट ज़रूर पुट करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।